आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुँच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। जुपिटर की फिंगर जब बेंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को इंक्रीज करती है। लिटिल फिंगर लो सेट है। ऐसे लोग अपने मन की बात को या किसी भी सिचुएशन को सही तरीके से, सही शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। फैमिली से जुड़ाव कम करता है जब लिटिल फिंगर लो सेट हो जाती है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि लिटिल फिंगर के लो सेट होने से फैमिली का क्या कनेक्शन बनता है और जुड़ाव क्यों कम होता है। होता ये है कि जब लिटिल फिंगर छोटी हो जाती है या लो सेट हो जाती है तो ये बोलने की जो क्षमता है, सही शब्दों के चयन करने की जो कला है, उसमें कमी ले आता है। मान लीजिए किसी से कोई डिस्कशन हो गया, घर के लोग पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों किया डिस्कशन या क्यों किया झगड़ा। वो जो मोमेंट आता है अपने आप को एक्सप्लेन करने का या उस घटनाक्रम को बताने का, वहाँ पर ये वीक पड़ जाते हैं। सही तरीके से सही शब्दों का चयन ना करके जैसे तैसे बयां कर देते हैं, जिस वजह से फैमिली के लोग, जो परिवार के लोग होते हैं, वो इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं और इन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आगे चलकर फैमिली से कनेक्शन वीक हो जाता है। अंगूठा अच्छा है, स्ट्रेट है, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ये अंगूठा नहीं देता है, अपने हितों की रक्षा करनी ये जानते हैं। स्ट्रेट अंगूठा है तो दोस्तों की संख्या लिमिटेड होती है या फिर दोस्त होते ही नहीं हैं, क्योंकि इस तरह का अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट ना तो जुपिटर से हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा। हार्ट लाइन कभी गहरी है तो कभी पतली है। झंझटों से युक्त जीवन होगा। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक एक्टिवेट रहता है, लाइफ को सही दिशा नहीं मिल पाती है। जॉब हो भी जाए तो स्टेबिलिटी नहीं आती है, किसी न किसी कारण से आपको जॉब छोड़नी पड़ जाती है, या जॉब है भी तो इनकम उतनी अच्छी नहीं होती है। बंधन योग से माइंड लाइन को आज़ादी मिलती हुई दिखाई दे रही है 24 के आसपास से, और स्टार्ट हुआ है ये जुपिटर से। पॉजिटिव सोच होती है, अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाते हैं, किस दिशा में जाना है या किस फील्ड को चुनना है ये अच्छे से जानते हैं। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं, अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है। इसी वजह से सफल होने के चांस हाई रहते हैं इनके। इस एज में आके 42, 41.5 के आसपास इनकी जो माइंड लाइन है वो बाय फॉर्क हो गई है। इस तरह से जिस भी एज में माइंड लाइन बाय फॉर्क हो जाती है, वो एज अप्रत्याशित सफलता देता है, बड़ी सफलता देता है। और आपके पाम में ये बड़ी सफलता मिलती हुई, या इस एज से आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी। ये 41 से इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है माइंड लाइन के बेसिस पे आपके जीवन का गोल्डन पीरियड।
लाइफलाइन इनर पार्ट से इनिशिएट हुआ है, तो मन की सभी इच्छाएं तो नहीं, लेकिन 70% पूरे होने के चांस बन रहे हैं। लाइफलाइन गोलाई में घेर रही है, लेकिन यहाँ पे आके एक पार्ट मून माउंट की तरफ देख रहा है और एक पार्ट विनस माउंट की तरफ। कहीं ना कहीं फॉरेन से थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाता हुआ ये आपका लाइफलाइन बता रहा है। और इस तरह से जब लाइफलाइन गोलाई में वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड और समाज सेवा के काम में या इसी फील्ड में मैक्सिमम लोग जाते हैं। अपवाद हर जगह है। ये वाला पार्ट जब दब जाता है केतु का माउंट, तो ऐसे लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपकी जो लक लाइन है 35 से पहले कहीं भी मुझे आपकी लक लाइन एक्टिवेट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 35 से ये माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है। माइंड लाइन से लक लाइन का इनिशिएट होना पहले तो ये बताता है ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे अपने जीवन का यापन करते हैं, कमाते हैं। इंडिपेंडेंट वर्क होता है इनका। और इन लोगों का भाग्योदय भी 35 के बाद ही होता है। जुपिटर का माउंट काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, प्रोमिनेंट है। हल्का सा इस तरफ राहु की तरफ आया है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इश्यूज आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी, क्योंकि फिंगर भी काफ़ी बढ़िया लेंथ में है आपके जुपिटर की, इसीलिए नेगेटिव इफेक्ट आता हुआ जुपिटर का मुझे नहीं दिख रहा है। और साथ ही इस पर क्रॉस भी बन रहा है। मैरिज लाइफ भी ठीक रहेगी, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने वाला है आपकी लाइफ में जुपिटर के माउंट को लेकर। सैटर्न का माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ये वाला सिरा जब उभार लिए हुए रहता है तो मॉर्निंग लवर नहीं होते ये लोग, सुबह उठने में आलस आता है। सन माउंट दब गया है। अब सन माउंट का दबना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। ये सफलता आपको आसानी से मिलती नहीं है, मेहनत कई गुना ज़्यादा दूसरों की तुलना में करना होता है। मरकुरी का माउंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो बोलने की कला में आप कहीं से भी सुदृढ़ नहीं है, सही तरीके से आप शब्दों को नहीं रख पाते हैं लोगों के सामने और शाय होते हैं ऐसे लोग। वैसे भी जब बंधन योग जब तक एक्टिवेट रहता है, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम रहता है, लो रहता है। अपनी बात तो आप नहीं कह पाते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझने की क्षमता है आपके अंदर। इसी वजह से कोई भी इंसान आपसे अपनी समस्याओं को शेयर करता है या बताता है तो आप समाधान बहुत अच्छी देते हैं। फेम पाने की इच्छा प्रबल है आपके अंदर। इनवास बहुत बढ़िया, शानदार, इम्यूनिटी आपकी शानदार रहने वाली है। हेल्थ को लेकर के कोई भी मेजर इश्यूज नहीं आने वाले हैं एक्सेप्ट फैट, मोटापा। खान पान का ध्यान रखिएगा क्योंकि मोटापा आता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लाइफ लाइन पे। विनस माउंट बढ़िया है, शानदार है। देखिए लग्जरी की चीज़ें तो रहेंगी आपके पास और एडिक्शन भी आपको अच्छा खासा रहेगा इसका। मून माउंट पे जब कट लगता है इस तरह से, मून माउंट आपका अच्छा है। हल्का सा कट लगा है तो 3-4 साल जीवन के अच्छे नहीं जाते हैं, बुरे जाते हैं, लेकिन मून माउंट ठीक है, बढ़िया है। तो फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाता हुआ ये दिख रहा है। आप जो भी काम करेंगे उससे फॉरेन से भी थोड़े बहुत इनकम आएंगे। ऑटोमस बहुत शानदार है, बढ़िया है। और आपकी जो माइंड लाइन है वो एकदम एंड पॉइंट तक जा रहा है ऑटोमस के।
तीक्ष्ण बुद्धि होती है इन लोगों की, काफ़ी समझदार होते हैं ये लोग, और थोड़ा सा हिटलरशाही रवैया भी रहता है इनका। आपके पाम में अगर मैं साइन की बात करूं, कौन से जो आपकी साइन है, मुझे जो देख करके फील हुआ है, पहले मैं साइन बता देती हूँ कि किस जॉब की तरफ आपको मूव करना चाहिए, उसके बाद हम एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे। यश का साइन है जो थोड़ा सा नेशनल और थोड़ा सा इंटरनेशनल फेम की तरफ इशारा कर रहा है। जब नाड़ी का रेखाएं ज़्यादा उभार लिए हुए रहती हैं और लाइंस को आपको लगेगा कि ओवरलैप कर रही है, ऊपर से होके निकल रही है लाइंस के, संघर्षपूर्ण जीवन ये देता है। कठिनाई बहुत आती है लाइफ में, आसानी से कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है इन लोगों को। गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए, जिस तरह का चाहिए एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए, उतना अच्छा यश का साइन तो नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जॉब के चांस यश का साइन को देख करके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ 1 या 2 साइन के बेसिस पे हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं बता सकते हैं, और भी बहुत कुछ देखना होता है। देखिए यहाँ पे मे भी हो सकता है ट्रायंगल हो, यहाँ के जो साइन है आपके इस पार्ट के वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। इससे पहले मुझसे एक बार किसी के पाम को एनालिसिस करते वक्त मुझसे एक बार मुझे लगता है मुझसे गलती हुई है, उनकी पाम क्लियर नहीं थी, इसी वजह से मैं साइन नहीं देख पाई, और मैंने उसके बाद 2-3 बार उन्होंने पिक भेजा, मैं भी कितनी बार कहूँ क्योंकि लोग नहीं समझ पाते हैं कि पिक किस तरह से लेनी चाहिए, मैं भी 2-3 बार कहती हूँ, उसके बाद जो पिक आता है उसी में मैनेज करना पड़ जाता है, और लोग भी इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता है कि आखिर पाम एनालिसिस करते वक्त किस तरह की पिक की ज़रूरत होती है, गलतियाँ उनसे भी होती हैं। तो जब सटीक पिक नहीं आता है तो सटीक एनालिसिस भी होना मुश्किल होता है, क्योंकि हम पामिस्ट हैं, भगवान नहीं हैं कि ऐसे ही आपका पाम आया और हमने आपका पूरा भविष्य बता दिया, बिल्कुल नहीं। उसके लिए एकदम क्लियर पिक की ज़रूरत होती है। कुछ लोग हैं जो बहुत बेहतरीन पिक भेजते हैं तो उनकी पाम का एनालिसिस सटीकता से हो पाता है। आपका पिक बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ की जो साइनें हैं वो बिल्कुल भी क्लियरली मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और उस दिन से, क्योंकि उस दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एनालिसिस में कहीं ना कहीं त्रुटि रखी थी, जो बाद में मुझे भी फील हुआ कि मुझे अच्छे से अगर पिक नहीं आ रही है या मुझे कोई साइन नहीं दिख रहा है या दिख रहा है तो फिर मैं क्लियरली बोलूँ वीडियोज़ में, ताकि सामने वाला भी कंफर्म अच्छे से समझे चीज़ों को, और मैं भी बाद में ये ना हो कि साइन तो दिखे नहीं फिर मैंने कैसे प्रेडिक्ट कर दिया। इसलिए मैं ये 2 नाव पे चलने वाला प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ और ना करना चाहती हूँ आगे। कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं देखने में, लेकिन यहाँ पे मुझे ना तो ट्रायंगल दिख रहा है सही से और ना ही स्क्वायर दिख रहा है। अगर आपको ये जानना है कि गवर्नमेंट जॉब के साइन आपके पाम में है कि नहीं है, इस पार्ट का आप मुझे इंक लगा करके पिक भेजेंगे। तीसरा साइन जो इम्पोर्टेंट होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो होता है यहाँ पे फिश का, वो है कंप्लीटेड है। कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाती हुई वो भी है आपके पाम में। स्क्वायर इनकम्प्लीट है। ट्रायंगल मैंने ऐसे भी 2-3 बार आपके पिक की जांच की है, 2-3 पिक्स हैं आपके, लेकिन मुझे ट्रायंगल नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ की भी मुझे इंक लगी हुई पाम की पिक आपकी चाहिए, ताकि मैं बता सकूँ कि आगे आपका फ्यूचर गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की तरफ है या कहीं और है। तो यहाँ के इंक लगे हुए पिक चाहिए। जो लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई तो वो भी है। 2 जगह पे डाउट है, एक यहाँ पे जुपिटर के माउंट को लेकर, एक सैटर्न सन के माउंट को लेकर, बस। बाकी जिस साइन को देखना डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कम लोगों के पाम में क्लियरली दिखाई देता है, वो है जब
अच्छा, ये आपकी मुझसे गलती हुई है एक चीज़ स्टार्टिंग में। ये जो माइंड लाइन है आपकी, मैं एक बार फिर से रीचेक करती हूँ। नहीं, सही है, ये माइंड लाइन ही है। मैं घबरा गई, मुझे लगा ये कहीं लक लाइन तो नहीं है। आपकी जो लक लाइन है वो इनिशिएट हुई है लाइफ लाइन से, और आपकी माइंड लाइन से कनेक्ट होकर वो चल रही है। मेन जो लक लाइन है आपकी, लक लाइन जब लाइफ लाइन से इनिशिएट होती है तो ऐसे लोग अपने दम पर अपनी ज़िंदगी में अच्छा मकाम हासिल करते हैं। लेकिन ये लक लाइन आपको मेहनत बहुत करवाती है। कोई भी हो, घर के लोग, माता पिता या कोई भी हो, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे। यहाँ पे जब लक लाइन आपके लाइफ लाइन से निकलती है तो ये स्ट्रगल को दिखाती है, और स्ट्रगल के बेसिस पर ही आप अपनी लाइफ में सफल होते हैं। स्ट्रगल तो है आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप ठान लें कि कितनी भी कठिनाई आए, मुझे लड़के आगे बढ़ना है, तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे आप। और ऐसे लोगों का जो भाग्योदय भी है वो 35 के बाद ही होता है। तो आपकी लक लाइन से मर्क्यूरी की लाइन निकल रही है, ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों के पास में पाया जाता है। और लक लाइन से मर्क्यूरी की लाइन का निकलना गवर्नमेंट जॉब की तरफ 100% इशारा करता है। लेकिन बाकी साइन कंप्लीटेड नहीं है, तो मैं वहीं पे 80 और 20% वाला जो मामला है यहाँ पे चल रहा है। मैं 80% लग रहा है मुझे गवर्नमेंट के साइन है आपके जॉब हाथ में, लेकिन 20% मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैंने बता दिया आपको। जहाँ तक रही आपकी बिज़नेस करने की बात, तो बिज़नेस आप जैसे जो कम दिमाग का होता है ना, अभी मत करिएगा, अभी तो कहीं भी सफलता नहीं मिलने वाली है आपको। 35 के बाद, 35 से आप वो बिज़नेस स्टार्ट करिएगा जहाँ दिमाग का यूज़ ज़्यादा हो, क्योंकि आप जो भी करेंगे जिसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, खपत होता है, वही काम आपको सफलता देने वाला है। क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो 35 से नए सिरे से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरह की जो माइंड लाइन होती है, माइंड लाइन नहीं, लक लाइन, और मुझे एक अच्छा सा साइन भी बनता दिख रहा है आपकी लक लाइन पे। नहीं, अभी कंप्लीटेड नहीं है, फिर कभी बाद में एक बार एनालिसिस करवाइएगा, 2 साल के बाद हो सकता है ये कंप्लीटेड हो जाए। 35 के बाद आपके जीवन में सफलता के आसार मुझे दिख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, एज वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं, हो सकता है लाइफ लाइन पे हो, लेकिन अच्छी सफलता, अप्रत्याशित सफलता मुझे 35 के नहीं, 35 नहीं, 41 के बाद से लग रहा है। लेकिन इससे पहले भी सफलताएं काफ़ी हैं आपके पाम में, क्योंकि आपकी लक लाइन पे ब्रांचेस निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं आपकी लाइफ का। 18 में कोई ना कोई परिवर्तन आया और 18 में राहु की लाइन ने काटा और वो परिवर्तन वहीं पे ठहर गया। इश्यूज़ आया होगा कोई ना कोई 18 साल के जब आप होंगे। 24 में फिर एक बड़ा बदलाव आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब ये चेंज क्या है ये आप बेहतर जानेंगे और मुझे बताइएगा कि क्या चेंज आया था 24 में। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। 27 में मुझे आपके शादी होने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि राहु की लाइन अटैच्ड हो रही है माइंड लाइन से, और 27 से आपकी लाइफ को नई दिशा मिलती हुई भी दिख रही है। 24 में चेंज आया है, 25.5 में कोई ना कोई इश्यूज़ भी आया होगा हेल्थ को लेकर के, या फिर मेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम, बड़ी नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम 25 में आई होगी। 27 में मुझे यहाँ पे आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है, और 27 से आपकी जीवन को नई दिशा भी मिल रही है। 31 में इन्वेस्टमेंट है, 30 में छोटा सा ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी आएगी। 31 में इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट को, मान लीजिए आपने कहीं पैसा लगाया और उसके बाद घर में पैसा लगाया या फिर बिज़नेस में लगाया, तो उसका जो रिज़ल्ट है, घर बन के तैयार हो गया या बिज़नेस अच्छा चल रहा है, वो रिज़ल्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है 33 के आसपास। ये 34 में आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा।
देन आफ्टर 41 में जा कर के आपकी लाइफ में मुझे एक बड़ा ऑफशूट दिखा है, और ये बड़ा ऑफशूट बड़े चेंज को शो करता हुआ दिख रहा है। और 41 से आपकी लाइफ की भी नई शुरुआत हुई है, बिकॉज ये जो लाइफ लाइन है ये यहाँ पे एंड हो जा रहा है, और एक नई लाइफ लाइन आपकी आउटर साइड से निकल रही है। इससे ज़्यादा पॉजिटिव चेंज कुछ नहीं होता है लाइफ में। आपको अगर देखना हो अपने पाम में कि मेरे पाम में कभी कोई पॉजिटिव या कुछ अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं, तो आपको क्या देखना है कि आपकी जो लाइफ लाइन है, दूसरा कलर लेते हैं जो दिखे लोगों को, ये आपकी लाइफ लाइन है, ठीक है। और लाइफ लाइन कहीं पे टूट गई, यहाँ पे मान लीजिए एंड हो गया, ये यहाँ से चला यहाँ पे रुका, और बहुत माइन्यूट, कभी कभी बहुत माइन्यूट सी चेंज होती है, बहुत मुश्किल से दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोगों में काफ़ी दूरी से नई लाइफ लाइन इनिशिएट होती है, तो वो देखना आसान होता है। अगर यहाँ से नई लाइफ लाइन इनिशिएट हो गई इनर पार्ट से, तो समझ जाइएगा कि वो जो चेंज है वो अच्छा नहीं है, वो नकारात्मक चेंज है, नेगेटिव सिचुएशन कुछ आने जा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आउटर साइड से कहीं से भी, आउटर साइड से मिनिमम डिस्टेंस इतना भी होता है, देखना मुश्किल होता है, लेकिन जो पामिस्ट होते हैं उनको आदत होती है इन चीज़ों को देखने की, तो वो समझ जाते हैं। इतना भी चेंज होता है, और कभी कभी बहुत वाइड रेंज से वो स्टार्ट होता है। तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज है, और ये बताता है कि आपकी लाइफ को नई दिशा मिल रही है, और उस नई दिशा में आप तरक्की बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो इनके पाम में 41 से नई दिशा मिलती हुई दिख रही है, और 42 में भी बड़ा ऑफशूट है, 43 में भी बड़ा ऑफशूट है, 44 में भी ऑफशूट है, 45 में भी ऑफशूट है। मीन्स 41 के बाद ही अगर कुछ भी बहुत बेहतरीन आपकी लाइफ में होने जा रहा है, वो 40 से ही होने जा रहा है। 40 में भी ऑफशूट है, और 41 से नहीं, 40 से ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे जब आप 40 साल के होंगे। लेकिन अभी का जो दौर है वो मुझे उतना अच्छा रिजल्ट देता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ, क्योंकि देखिए आपके पाम में दो जगह पे मुझे कन्फ्यूज़न है। एक तो जुपिटर के माउंट पे, एक जुपिटर के माउंट पे, इस पे साइन मुझे नहीं शो हो रहा है सही से क्लियरली, क्योंकि जब तक साइन क्लियर ना हो, सही लाइनों से ना बनी हो, टूटी ना हो, तब तक वो रिज़ल्ट नहीं देता है। और इस वाले माउंट पे भी मैं कंफ्यूज हूँ, सन माउंट पे, कि ट्रायंगल और स्क्वायर है कि नहीं है। अदरवाइज़ बाकी सभी साइन आपके पाम में है। अप्रत्याशित सफलता मिलती आपको 41 से ही दिख रही है। 41 से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलती हुई मुझे नज़र आ रही है। और 40 से ये देखिए जो नई लक लाइन आपकी माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है, 40 से इस पर ब्रांचेस निकल रहे हैं, और हर 1 साल 6 माह पे कई ब्रांचेस निकले हैं। मीन्स इनकम के सोर्स आपके एक ही होंगे, लेकिन जो भी सोर्स होगा वो आपको अप्रत्याशित अच्छी सफलता देता हुआ, अच्छा पैसा देता हुआ, और ये पैसा देश और विदेश दोनों से आएगा। तो अब देखते हैं भविष्य के गर्भ में आपके लिए क्या छुपा हुआ है। लगभग मैंने आपके पाम का एनालिसिस कर लिया है, और रिज़ल्ट यही आया है कि मेन जो चेंज है आपके पाम में, लाइफ में जो बदलाव आने जा रहा है, एक तो बदलाव आ रहा है 27 में मुझे आपकी शादी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो मेन चेंज है जहाँ से आपकी लाइफ सही मायने में ट्रैक पे आएगी, क्योंकि शादी होना भविष्य बनने की तरफ इशारा तो करता नहीं है, लेकिन हाँ बड़े चेंज को शो करता है। 40 से माफ़ कीजिएगा, 40 से ही आपकी लाइफ में बड़ा चेंज, बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे दिख रही है। और दिख नहीं रही है, आपका पाम है, साइन आपके हैं, तो ऑब्वियसली वो आप ही को रिजल्ट देगा, और हम तो बस रीड करते हैं, हमारा तो काम है चीज़ों को रीड करना और आपको बताना। अब आपका सवाल है वाइफ को लेकर के, तो वाइफ आपकी देखने में लुक वाइज ठीक होंगी, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, ठीक एकदम मिड में जैसी होती हैं बिल्कुल वैसे होंगी। लव मैरिज की बात कर रहे हैं, देखिए सन माउंट पे कोई भी साइन मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो इसलिए कुछ भी कहना ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, और जल्दबाजी में गलतियां करना, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इससे बेहतर है कि गलतियां हुई नहीं। तो जब आप भेजेंगे इंक लगी हुई पिक, तो शायद मैं अच्छे से आपको बता पाऊँगी। इन दोनों माउंट्स के भेजने हैं बस।
आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक जीमेल नहीं व्हाट्सएप पे भेजिएगा। और आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कभी भी व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल पूछ सकते हैं।